जय हिंद बच्चों। तो आज की क्लास होने वाली है अपनी बेटा ग्रामर की, ठीक है। इसमें देखने वाले हैं टेंस। आवाज नहीं करेगा कोई। इसमें देखने वाले हैं टेंस, ठीक है। हमने पहले आपसे बोला था कल क्लास में कि वर्ब करनी है आपको। आप जिसने वर्ब देखी होगी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो अच्छी बात है। और नहीं देखी होगी तो उसको दिक्कत आ गई थोड़ी सी, ठीक है। टेंस आपके 3 हो गए, प्रेजेंट, फ्यूचर और आपका पास्ट, ठीक है। तो अब शुरुआत करते हैं प्रेजेंट टेंस से, ठीक है। प्रेजेंट वाला क्या होता है जानते हैं, आपको पता ही होगा, वर्तमान काल, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, वर्तमान काल, ठीक है। वर्तमान काल जैसे अपन पढ़ रहे हैं ना, ये कौन सा काल है अभी? वर्तमान। इसमें अभी हैं अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे सब कुछ हो रहा है। ये कौन सा हो जाएगा अपना? वर्तमान काल। इतना ध्यान रखता है, जहाँ पे आपको हैं, हूँ, हैं, मतलब हैं, अभी हैं, समझ में आ गई, तो आपका क्या जाए प्रेजेंट टेंस। इसमें क्या होती है आपकी पहचान। जब आप पूछे आपको कि प्रेजेंट टेंस की पहचान बताओ, ठीक है, तो इसकी पहचान क्या होती है अपन लिख देंगे यहाँ पे पहचान, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अपन पहचान ही, अगर आपको किसी का घर का पता नहीं है तो उसे घर पहुँच जाओगे क्या? बिना घर के पता तो पहुँच नहीं पाओगे। जब तक आपको टेंस की पहचान नहीं होगी आप टेंस बना पाओगे क्या? नहीं बना पाओगे। तो इसकी पहचान जैसे हैं, आ लिख दो, हैं लिख दो, वो लिख दो। मतलब कहने का क्या मतलब है आपका, ये आपकी क्या इसकी पहचान। मतलब जब आप पहचान पाओगे तभी तो मजा आएगा। मतलब आप जानते नहीं किसी को, जैसे आपने पहली बार किसी व्यक्ति को देखा है, जैसे मान लीजिए ये आपका कल्लू, हाँ बिल्कुल, और ये आपका चिंगू, ठीक है। तो इसने किसको कभी देखा नहीं है, और इससे क्या करें, जाके एक महल होगा ना, होली खेलते ना अपन लोग, एक बाल्टी कलर इसके ऊपर डाल दे, फिर क्या होगा? लाठियाँ चलेंगी, लाठियाँ, क्योंकि जानते हो नहीं, जिसको जानते हो उसी से अपन बातचीत कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है टेंस में वही बात है, जब तक आप जानते नहीं है तब तक अपन कर नहीं पाएंगे। समझ में एक चीज? चलो आगे बढ़ते हैं अपना। तो देखो इधर पे आप इसमें अपने हर टेंस के अंदर 4 टेंस होते हैं, सब टेंस, ठीक है। वो अपने काम किए हैं, एक समझ जाओगे आप, मतलब चारों का काम एक जैसा होता है, ठीक है। शुरुआत करते हैं अपन किससे? सबसे पहली चीज टेंस में अपन लोग सबसे दिक्कत क्या होती है बेटा? देखो आवाज नहीं, सबसे पहले होती है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जी क्या होते हैं? सब्जेक्ट यानी क्या होता है? कर्ता। इन्हें अपन किससे लिख सकते हैं? एस से लिख देते हैं। शॉर्ट में किससे लिख देते हैं अपन? एस से, ठीक है जी। अब हम इसको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको हम एस में लिखेंगे, आपको आगे ये हम पूरा सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, एस बस लिख देंगे। किससे? अब देखो सब्जेक्ट अपने कितने होगी? 2 प्रकार की, एक वचन यानी सिंगुलर, बहुवचन यानी प्लूरल। हिंदी में लिखते जा रहा है, इंग्लिश मीडियम वाले अपना कर लेंगे बहुवचन, ठीक है। अब बेटा देख लो, अपन इधर ही से कंप्लीट करेंगे। एक वचन में सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं? एक वचन में कर्ता, इधर लिख दिए एक वचन कर्ता, और यहाँ लिखते हैं बहुवचन कर्ता। एक वचन में कौन कौन आएंगे आपके बेटा? पता है किसी को? ही, सी, एट, नेम, ये आपके क्या होते हैं? एक वचन। क्या होते हैं? ही का मतलब वह होता है, ये लड़का के लिए होता है। सी का मतलब भी वह होता है, ये लड़की के लिए होता है। एट माने यह हो जाता है, या निजी वस्तुओं के लिए हो जाता है। नेम में आपका 3 चीजें, वस्तु, व्यक्ति या स्थान। वस्तु, व्यक्ति या स्थान। हमने ये क्यों लिख दिया आपको पहले? इसलिए क्योंकि आपको पता नहीं है सब्जेक्ट क्या होते हैं। अगर आपको ही मिले तो ये सब्जेक्ट होगा, सी मिले तो ये सब्जेक्ट होगा, एट मिले तो सब्जेक्ट होगा, और नेम में किसी वस्तु का नाम मिले या स्थान का नाम मिले या व्यक्ति का नाम, तो ये सब्जेक्ट होगा। अब जब सब्जेक्ट पता कर लोगे और ये सब किस में आती है? एक वचन में। किसमें आते हैं जी? सीमा ध्यान दो इधर, किसमें आती है जी? एक वचन में। तो जब एक वचन आपको पता चल जाए सब्जेक्ट जे वाले हैं, तो आप इसी के अनुसार क्या लगाओगे? सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया कौन चिड़िया का नाम है, ये भी तो पता होना चाहिए अपन को। पहले यहाँ पे बहुवचन कर्ता लिख लो, क्या बहु वाले कर्ता लिख लो, बहु वाले, बहुत जाना तो ना, बहु पराई, जो बाहर से आई, तो जे वाले कहाँ हो जाएंगे? बहु। इसमें कौन सी? बहुत सारी बहु बाहर से आती ना, ठीक है। थोड़ी मजाक में लेंगे ताकि अपने दिमाग में घुस जाए। अपन ऐसे तो सब क्लास यूट्यूब पे मिलेंगी बहुत सारी, उसे पढ़ाते जाएंगे। थोड़ी अपन अपने बुंदेलखंडी में लेंगे ताकि दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। अन्यथा अपने उस पर नहीं ले, ठीक है। चलो बहु के पास पहुंचा है अपन, ठीक है।
बहू, बहू क्या हो जाएंगी? बहुत सारी आएंगी, ठीक है। अपने गांव में साल बहुत सारे आएंगे, जैसे हमारे थे एक बहू। ठीक है, चलो बहुवचन में कौन से आ जाएंगे पहले बताएगा कोई बहुवचन सब्जेक्ट है किसी को पता? दे, दे माने क्या होता है? बी, दे यानी बहुत सारे की बात हो रही, मतलब बहुत सारी बहुवचन की बात हो रही, दे हो गया। बी माने क्या हो जाता है? हम। इसमें बहुत सारे लोग हैं, हम सब लोग आते हैं ना, एक कह रहे हम तो मैं उठा के फेंक देते हैं, हम क्या करें बहुत ज्यादा, ठीक है। दे, बी और क्या आता है बताए? और कोई सब्जेक्ट? हाँ बताएगा कोई? हाँ, एम को भी बहुवचन में लेते, एम को भी किस में लेते? बहुवचन में, ठीक है। जब एम किसके साथ में था? जब आपका क्या हो? मैं किसके साथ में? जब आप कंटिन्यूअस पढ़ोगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसमें आपके लिए अलग से मैं के लिए एम लगेगा, ठीक है। चलो तो यहाँ तक आप इसको नोट डाउन करें बेटा, इसको क्या करें आप? नोट डाउन अच्छे से उतारना बढ़िया हेडिंग के साथ में, ताकि आपको बुढ़ापे तक ना भूले। लोग ना थोड़ा एक मिनट बेटा, हाँ रुक जा। हम इसमें आपको सब्जेक्ट बता दिया हमने आपको, अब सहायक क्रिया और लिखवा दें इसमें। सहायक क्रिया नहीं, हेल्पिंग वर्ब, ये भी साथ में लिख लेंगे, हेल्पिंग वर्ब, इसको बोलते हैं सहायक क्रिया। क्या बोलती है? सहायक क्रिया। क्योंकि आपको जो पता ही नहीं होती तो आप लगाएंगे क्या? हम कहेंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ गई, आप कहेंगे कौन सी भैया हेल्पिंग वर्ब का कौन सी चीज जा, तो अपना पता नहीं चले, लेकिन अपने आज पता चलना चाहिए हेल्पिंग वर्ब। देखो हेल्पिंग वर्ब में देखो कौन कौन सी होती है, पहले हम सारी हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे ना, ठीक है। सबसे पहले लिख देंगे जैसे डू, डज। देखो बेटा एक ध्यान देना, हम यहाँ पे देखो क्या बना देंगे, आप पहले भी याद कर लो। हाँ वो याद करते चलो, ठीक है, इनको याद करते चलो साथ में। डू, डज, ठीक है। लिखना कब है हम बता देंगे, पहले आप देखते चलो। डू, डज, एज, इधर आर, एम, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? हेड, एज, हैव, ठीक है जी। बीच में डंडा हम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि साथ में यूज होंगे ये, ठीक है, साथ में लिखेंगे, इसलिए बीच में डंडा लगा रहे हैं। जहाँ कॉमा लगा है बीच में, ये कॉमा मतलब ये अलग हुई, ये अलग टेंस की है, ये अलग टेंस की, अलग टेंस की। एच ए वी ई हैव, एच ए डी हेड, ये अलग है, ठीक है। हो गया हेड, हैव हो गया। अब देखो बेटा और देखो, आवाज नहीं मत करो बेटा, आवाज नहीं करेगा। अब देखो इधर एज हैव हो गए। अब लिखेंगे डेड, ये आपकी पास्ट में आ गई, ठीक है। जब सब याद करवा देंगे, लेकिन पहले आपको एक बार ऐसी याद करनी, पता चल जाए चिड़िया कौन है, जी अभी सहायक क्रिया, ठीक है। डेड हो गया, ठीक है। फिर बाज बिहार हो गया, ठीक है, बाज बिहार हो गया। उसके बाद में क्या हो गया बेटा? उसके बाद में क्या आएगा? डेड, बाज बिहार, और क्या आ जाएगी आपकी सहायक क्रिया? हेड होगी अपनी, और ठीक है ये हेड नीचे लिख दो। हेड या नीचे क्यों लिख दो? क्योंकि ये आपका पास्ट में है, ठीक है। ये आपकी प्रेजेंट वाली टेंस की होगी, ये सारी किसकी होगी? प्रेजेंट वाले की। ये होगी आपकी प्रेजेंट वाले की, और जो होगी पास्ट वाले की। और फ्यूचर वाले की बिलो सेल है, बिलो सेल, ठीक है। आपका काम कौन सा आएगा? प्रेजेंट और पास्ट ज्यादातर, ठीक है। आपका फ्यूचर कम ही पूछा जाता है, बिल और सेल। इसकी क्या रहती है? बिलो सेल। इसमें बिल सेल भी, बिल सेल है भी अलग अलग जाती। पहले मेन सहायक क्रिया कितनी है? जे सारी कितनी क्या है? ये सहायक क्रिया। ये आपको क्रिया के लिए याद होनी चाहिए। हेल्पिंग में आपको क्या लिखेंगे? एच भी। क्या लिख देंगे हम? शॉर्ट में। सब्जेक्ट को क्या लिख देंगे? एस, बस। समझ में आई चीज? अब क्रिया की बात, क्रिया को हम बाद में बताएंगे, पहले आप इतना उतार लें और अभी यह करेंगे, ठीक है। करो, ठीक है। इसमें एक चीज देखो बेटा, थोड़ा सा रुक जाओ, इसमें एक चीज देखो, वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो देख लिया आपने, इधर वर्ब को देख लो, नीचे तक दिख रहा ना? देखो इधर इसमें एक चीज जोड़ेंगे, वर्ब। देखो बेटा 2 मिनट रहेगा उधर। वर्ब ये क्या? आपकी क्रिया। क्या होती? क्रिया, ठीक है। ध्यान दे लो जैसे चीज। वर्ब क्या हो जाएगा? आपकी क्रिया। इसको हम भी से लिखेंगे, इससे भी से लिखेंगे, ठीक है। अब देखो इसकी पहचान क्या है? लिखेगा कोई नहीं, ध्यान देना, लिखेगा नहीं तो बनेगा नहीं। वर्ब में क्या होता है आपकी पहचान? आपकी इसमें जैसे आपको ज्यादा लास्ट में ना मिलेगा, ठीक है। खेलना, खाना, पीना, इसमें लास्ट में क्या दिखेगा? अंत में ना दिखेगा, अंत में, ठीक है। क्या हो गया आपका? ना दिखेगा। इसमें क्रिया की बात होती है, क्रिया। इसमें क्या होगी आपकी? क्रिया। इसमें क्या होगी? एक्शन होगी। जैसे खाना में अपन एक्शन कर दी, मतलब आप मुंह चलाते कि चलाते? बिना मुंह चला खा रहे थे, दांत तो चलाना ही पड़ता है। खेलना में अपन पूरे चलते हैं कि नहीं चलते? ठीक है। देखना अपन देखते हैं, आंखें दिखती नहीं दिखती होगी, मतलब इसमें क्रिया की बात होगी। या तो आपको लास्ट में ना मिलेगा, एक क्रिया मिलेगी। और खेल इसी का है आपका। आपके बैब की फॉर्म होते हैं, बैब की फर्स्ट फॉर्म क्रिया का पहला रूप,
वर्ब की सेकंड फॉर्म क्रिया का दूसरा रूप, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्रिया का तीसरा रूप। ठीक है, ये देखो एक आपको लिख के दिखा रहा है, आपको ये याद करना है। कैसे याद करनी है? जैसे अगर आपका लिखा है बेटा आवाज़, आपका लिखा है जैसे डू, डू माने क्या होता है? करना। ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या आ जाती है? डिड। इस माने भी करना होता है, लेकिन ये सेकंड फॉर्म होता है। डू क्या होती है? प्रेजेंट में आपकी, मतलब आपकी फर्स्ट फॉर्म, और इसका सेकंड फॉर्म क्या है? डिड। इसका मतलब क्या? करना। और इसकी थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी बेटा? डन। क्या आ जाएगी इसकी थर्ड फॉर्म? डन। अब जे वर्ब आपको जितनी याद होंगी, जे वर्ब, उतनी आप सेंटेंस बना पाओगे बहुत अच्छी तरीके से। और जे वर्ब आपको याद करनी है। जे वर्ब के रूप होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये आपको करनी है। और जितनी ज़्यादा सीख पाओगे उतनी अच्छे से टेंस समझ में आएगी। 100% हमारी बात है। ये मेन चीज़ है, भो के पी जाओ, खा जाओ, जो भी करना हो डकार में आ जाओ, लेकिन ये चीज़ याद होना चाहिए बिल्कुल से। जे याद है टेंस बनेंगे। अगर जे पता नहीं है कौन सी चिरंजा के नाम है तो बिल्कुल कर नहीं आना है। समझ में आई? तो जे अपनी बुंदेलखंडी में है, इन्हें घो के पी जाओ और गटक दो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास अपनी होगी अगले वीडियो में। पहले जब तक आप अच्छे से सीख लो। धन्यवाद।